बंधुओं, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मानहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डारा हो। तिर देवा शाखा भय, पल्लव भय संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उड़ले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहूं दिशा, जमरोकिन द्वारा हो। कीर भये सब जियरा, लिए विष का चारा हो। सार शब्द क्या है? सार क्या है? मूल क्या है? किस मूल पर ये संसार खड़ी है? किस मूल पर ये सारे लोग बैठे हैं? तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में था। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। आत्मा निकल गया तो क्या हुआ? जल के राख हो गई शांति वन में। यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर काया में, यही आत्मा राजीव गांधी, संजय गांधी, मोरारजी देसाई, जगजीवन बाबू चौधरी, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, सबके काया में यही आत्मा था तो भारत के प्रधानमंत्री थे। आत्मा निकल गया तो यही आत्मा सत्य है और यही आत्मा रूपी कील पर सारे विश्व नाच रहा है और कहीं सत्यता नहीं है। आज तक मनुष्य परमात्मा के खोज में लगा हुआ है। समझा नहीं गया परमात्मा क्या है। अगर कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया, किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा लूट लिया, तो आप उसको कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति मांस खाया, मछली खाया, दारू तारी पिया, चोरी दलाली किया, तो आप कहते हैं पापात्मा है। अगर कोई आदमी किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, बाप के श्राद्ध में, या कोई बीमार था उसको इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया, कहीं कुआं खनवा दिया, कहीं तालाब बनवा दिया, तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। अगर कोई आदमी भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया, सुमिरन में लग गया, ध्यान में लग गया, स्तुति और विनती में लग गया, तो आप कहते हैं महात्मा है। अगर कोई आदमी मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से ऊपर उठ गया, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो आप इन्हीं को कहते हैं परमात्मा है। जैसे कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतर जाती है, आज वही विद्यार्थी है, कल वो विद्यार्थी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा पास कर जाएगा, कल वो विद्यार्थी कलेक्टर हो जाएगा। आज वो विद्यार्थी, आज ये आत्मा है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के गलत कर्मों में फंसा है तो आत्मा है।
और जब सारे गलत कर्म से ऊपर उठ जाएगा, कल यही आत्मा परमात्मा होगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन भी 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। आप सारे गलत आहार ले रहे थे, भोजन कर रहे थे, और इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग ये सब शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म विरोधी है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया। संत जी के विचार को सुनकर आपने खाना छोड़ दिया, तो आपके जीवन में नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छा अब आप हो गए पापात्मा से जीवात्मा। मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या इंसानियत है, जरा इस पर विचार किया जाए। 100-200 गाय चर रही है, 100-200 भैंस चर रही है, 100-200 बकरी चर रही है, उसके बीच में ढांकर है, भैंसा है, बोतू है, लेकिन जब तक उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक वो भैंसी के निकट जा नहीं सकता है, ढांकर गाय के निकट जा नहीं सकती है, अब बोतू बकरी के निकट जा। लेकिन मनुष्य वहां भी इन प्राणी से शैतानी में जी रहा है। मनुष्य का एक भी गुण इंसानियत वाला दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारे कुकर्म पर मनुष्य उतारू है और अपने को और भेष बना बना करके, लाल कुर्ता पहन के, पीला कुर्ता पहन के, हरा कुर्ता पहन के, काला कुर्ता पहन के, दाढ़ी झोटा बढ़ा करके, चंदन फटाका करके, कंठी भी बांध करके, आर्बन कोपिन पहन करके, हाथ में चिवटा कमंडल ले करके, और ये दुनिया वालों को दिखा रहा है कि देखो हम धार्मिक प्राणी हैं, हम धर्म करने वाले लोग। लेकिन भेष से कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। साहब कबीर ने कहा, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। बंधुओं, आज तक हम लोग 65 बरस का उम्र बीत रहा है, आज तक हम लोग मंदिर के मुंह नहीं देखे हैं। क्यों? इंसान बन के जी रहे हैं। शैतान बनते तब तो मंदिर का तलाश करते, डंटी मारते, दलाली खाते, घूस खाते, दूध में पानी मिलाते, आटा में चोकर मिलाते, घी में डलडा मिलाते, मांस खाते, मछली खाते, सारा कुकर्म करते। तब तो बिना मंदिर गए उपाय नहीं था पाप कटाने के लिए।